had I accepted the fact sooner, I wouldn't have ended up with so many acnes and acne scars. और हालत बदतर से बदतर होता गया. तो आज हम बात करेंगे जितना भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है, मतलब यूज़ नहीं, जितना भी प्रोडक्ट्स मुझे याद है कि मैंने यूज़ किया है, उसमें से जो भी प्रोडक्ट मुझे कभी सूट नहीं हुआ. रियल शॉट से मेरा स्किन एकदम इट हैज़ टोटली destroyed my skin. Bioge's Rice Water Sunscreen, which is I think going viral anywhere and everywhere. So not only cleansing oils, even facial oils for that matter. I have a obsession with rosehip oils. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Glow and Grow Together. Hope my beauties are doing very well. आज का टॉपिक थोड़ा हटके है. तो आज हम बात करेंगे जितना भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है, मतलब यूज़ नहीं, जितना भी प्रोडक्ट्स मुझे याद है कि मैंने यूज़ किया है, उसमें से जो भी प्रोडक्ट मुझे कभी सूट नहीं हुआ. ये हो सकता है एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट सूट नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सूट नहीं हुआ लेकिन वही वाला इंग्रेडिएंट कोई दूसरा प्रोडक्ट में सूट हो गया. तो वॉट एवर इट इज़, हम वो सारे प्रोडक्ट्स को लेके बात करेंगे, वो सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके बात करेंगे. शायद कोई रिएक्शन हो गया, कोई स्किन बैरियर डैमेज हो गया, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुआ. एनीवेज, उसके बारे में बात करने से पहले ये तो मेंशन करना बनता है दैट आवर स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, एवरीथिंग इज वेरी सब्जेक्टिव गाइज. तो जो मुझे यूज सूट कर रहा है या फिर मैं यूज़ करके अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे, वो आपको शायद सूट ना करे या फिर उल्टा हो जाए, वाइस वर्सा. तो जस्ट कीप एन ओपन माइंड. हम लोग आज सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे और प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च. मैं सिर्फ आपको मेरा रिसर्च का जो हिस्सा है वो बता सकती हूँ. कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वीडियो, ये किसी को डिफेम करने के लिए नहीं है, ये कोई भी प्रोडक्ट या ब्रांड को कैंसिल करने के लिए नहीं बना रही हूँ मैं. ये जस्ट एक डिस्कशन है आपके साथ. तो मैं जितने भी मुझे याद है, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं प्रोडक्ट, अगर ऐसा तो जो भी प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूंगी उसको यहाँ पर या फिर यहाँ पर मैं लिंक कर दूंगी ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए. एंड यस, सीधा वीडियो में जाने से पहले जो भी मेरे चैनल में नए हैं, वेलकम. आई एम दिव्यानी. आई मेक ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज with a little bit of biasness towards acne prone skin because that is what I have dealt throughout my life. If you are interested in such videos, please feel free to subscribe. A subscription means a world to me. Or please like and share the video if you find it helpful. That's all. अब सीधा वीडियो में चलते हैं. तो शुरुआत इस बात से करते हैं कि लिस्ट बहुत लंबा है, तो मैं इसको 3 हिस्से में बांटूंगी. एक स्किन केयर, ऑफ कोर्स, एक हेयर केयर एंड 1 बॉडी केयर. बट आई डोंट वांट टू क्लब इट टुगेदर ताकि आप लोगों को आसानी हो कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए. एंड एवरी प्रोडक्ट दैट आई विल बी मेंशनिंग will have the link in the description box, so don't ever miss to check the description box. तो शुरू करते हैं स्किन केयर से. आज जैसे कि मैंने आज बोला, तो पहले ही आते हैं हम मल्टीपल क्लेंजिंग बाम्स सच एज, जितना भी मुझे याद है, प्लम का है, क्लिनिक का है, अर्थ रिदम, और मल्टीपल क्लेंजिंग ऑयल्स जैसे कि फेस शॉप का राइस वाटर का जो है, क्लियर्स डीप क्लेंजिंग ऑयल, सुगंधा क्लेंजिंग ऑयल. इतना सारा मुझे याद है कि मैंने ट्राई आउट किया. पता नहीं कितना मेरे दिमाग से निकल भी गया है. तो stands true for all the cleansing oils and all the cleansing balms. Actually, my skin has never agreed to any cleansing oils or any cleansing balms. प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है वो अलग बात है, लेकिन मेरे स्किन में सूट ही नहीं किया.
you know, just my skin ended up with acne. Like it used to flare up with acne even after one night of usage. Morning बहुत सारा रिएक्शन हो जाता था. तो ये सिर्फ यू नो प्रोडक्ट वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, एफर्ट, टाइम. एक टाइम था जब मुझे ये बात समझ में भी आ रहा था कि शायद मेरे स्किन यू नो क्लेंजिंग बाम, क्लेंजिंग ऑयल पसंद नहीं करते हैं. लेकिन मैं डिनाई करती रही अपने दिमाग में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेट मी ट्राई दिस वन, लेट मी ट्राई दैट वन. तो anyways ended up with the same reaction. Now I stick to my good old best friend Bioderma Micellar Water for sensitive skin, and I have not faced any issue for using that particular product. No matter how much makeup I have applied, no matter how much sunscreen is there, it cleanses my skin thoroughly and without giving me breakouts. So yeah, that's all. सो द नेक्स्ट पार्ट होता है कि जैसे कि मैंने बोला क्लेंजिंग ऑयल्स सूट नहीं किया. नॉट ओनली क्लेंजिंग ऑयल्स, इवन फेशियल ऑयल्स फॉर दैट मैटर. लाइक मैंने यूज़ किया था मिनिमलिस्ट का रोज हिप ऑयल, नैट हैबिट का भी रोज हिप ऑयल, बिकॉज आई हैव अ यू नो ऑब्सेशन विथ रोज हिप ऑयल्स. तो मैं बहुत कोशिश की कि मेरा स्किन सूट कर जाए, बिकॉज इफ इट सूट्स यू इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन. तो मैंने जूसी केमिस्ट्री, यू नो मिनिमलिस्ट, नैट हैबिट का रोज ऑयल, इतना तो मुझे याद है कि मैंने ट्राई किया है, और पता नहीं कितना होगा. सुगंधा का स्क्वालिन ऑयल. बट जैसे कि मैंने मेंशन किया कि ऑयल्स कभी एग्री ही नहीं हुआ मेरे स्किन के साथ. मुझे लगा कि हाँ चलो सुबह में मुझे बहुत ग्लोई, बहुत मॉइस्चराइज, बहुत हेल्दी एक स्किन मिलेगा, लेकिन पूरा उल्टा हो गया. यू नो I woke up with acne flared skin actually. तो लेकिन मुझे इतनी चाह थी कि I again kept on trying this oil, और हालत बदतर से बदतर होता गया. Had I accepted the you know fact sooner, I wouldn't have ended up with so many acnes and acne scars. अब थर्ड में आते हैं मल्टीपल विटामिन सी सीरम. ये कोई नया बात नहीं है. तो अगर आप लोग फॉलो करते हो मेरे चैनल में तो आपको पता ही होगा कि मुझे कोई भी विटामिन सी इंग्रेडिएंट ही सूट नहीं किया कभी. तो मैंने ट्राई किया मिनिमलिस्ट, सुगंधा, जूसी केमिस्ट्री, ऑर्डिनरी का जो विटामिन सी सस्पेंशन है, क्लेयर्स का जो है, मैंने ये सारा मुझे याद है मैंने ट्राई किया है. तो मैं फिर से वो सेम एक्सपीरियंस दोहराना नहीं चाहती हूँ. अगर आपको जानना है ये डिटेल्स में कि व्हाट हैपेंड टू मी, या फिर आपको सिमिलर तरीका का प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि आप विटामिन सी यूज़ कर तो रहे हो, बार बार चेंज भी कर रहे हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका स्किन वो ले नहीं पा रहा है, या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो I will link my vitamin C journey wala video in the description section. You can check out the whole experience that I had through years with vitamin C until I recognized कि okay, that is something I need to you know take out of my skincare routine. उसके बाद आता है ordinary copper peptide serum. You know, तो the biggest regret of my life. ordinary का कॉपर पेप्टाइड सीरम बहुत अच्छा है, जिनके लिए काम करता है, वेरी गुड. जैसे कि मेरे को तो सूट नहीं हुआ. मैं पहले द प्रॉब्लम इज द ऑर्डिनरी कॉपर पेप्टाइड इज वेरी मच कंसनट्रेटेड, यू नो. सो जो भी अगर पहले बार यूज कर रहे हैं कॉपर पेप्टाइड, दे शुड नॉट, इफ their skin is very thick, then they can try out copper peptide from ordinary in the first chance only. But otherwise I will not recommend copper peptide from ordinary in the first go, because you know मेरे skin ले नहीं पाया था. I have sensitive skin, I have you know acne prone skin. तो मेरा skin it was not ready for that, और मुझे reaction हो गया बहुत बुरा, और skin barrier damage हो गया. तो इसके लिए मुझे फिर से you know एक पीरियड मुझे लगा था उसको ठीक करने में.
लेकिन अभी मैं यूज कर रही हूँ. आई एम नॉट श्योर अबाउट द कॉपर पेप्टाइड येट बिकॉज नाउ आई एम ट्राइंग द क्लेको का कॉपर पेप्टाइड सीरम. इट हैज बीन ऑलमोस्ट अ मंथ दैट आई एम ट्राइंग आउट दैट क्लेको का कॉपर पेप्टाइड सीरम. The thing I should mention here is ordinary का copper peptide जो भी use करते हैं उन it is very costly first of all and it deserves the price we pay because you will get awesome results with that particular copper peptide. क्योंकि मैं क्लेको का copper peptide use कर रही हूँ तो मुझे obviously उतना अच्छा result तो नहीं मिल रहा है. In the first, you know, I'm not describing or I'm not sharing my experience with copper peptide from Clayco here. उसके लिए different video आएगा where I will share all the do's and don'ts, all the reactions I have got, how I managed everything, how it worked out, everything I will mention. तो उसको छोड़ के डायरेक्ट कॉपर पेप्टाइड सीरम फ्रॉम ऑर्डिनरी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी. अगर आपका स्किन में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को लेके रिएक्शन नहीं होता है यू नो देन यू कैन यूज इट. एनीवेज फॉर मी it didn't got wasted. I sent it to my mom and she is super happy with the product and उनके स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिख रहा है. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. तो उसके बाद आते हैं हमारे सबसे खास जो प्रोडक्ट है वो है बीटी रिडल शॉट. बहुत ही ये कुछ दिन पहले की बात है कि बीटी रिडल शॉट से मेरा स्किन एकदम it has totally destroyed my skin barrier. It shattered my skin barrier like anything. और ये जो आप एक्ने इधर देख रहे हैं या फिर इधर बहुत सारा मार्क्स है दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा एक्ने स्कार्स आपको दिख रहा है और बहुत सारा पिगमेंटेशन है. अभी एक्टिव एक्ने नहीं है, पिगमेंटेशन है. इधर का थोड़ा नहीं हुआ था, इधर भी थोड़ा हो गया था. तो उसका भी एक डिटेल्ड रिव्यू है कि क्या हुआ था, कैसे मैंने उसको काम डाउन किया, कैसे मैंने हैंडल किया. एंड आई टॉक टू माई डर्मेट हाउ आई फाउंड कि कौन सा वाला प्रोडक्ट ऐसा मतलब धज्जियाँ उड़ गई थी मेरी स्किन की. तो अगेन आई विल लिंक इट डाउन in the description section if you want to, if you use the BT Riddle shot or if you thinking of using the BT Riddle shot. तो मैं वो वाला नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वाला वीडियो लिंक कर दूंगी. नाउ आते हैं द नेक्स्ट वन विच इज COSRX Aloe Soothing Sunscreen. नाउ गाइज आई एम फैन ऑफ COSRX. मैं COSRX का कितना प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मुझे खुद भी याद नहीं है. मैं आई थिंक आई हैव यूज 70% ऑफ देयर लॉन्चेस. और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आई वॉज कि मेरे स्किन को सूट नहीं किया कुछ या फिर कुछ आई वॉज नॉट हैप्पी विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसका रिजल्ट से. तो आई वॉज ऑल्सो So again I was sure about this COSRX Aloe Soothing Sunscreen. Although I have an issue with aloe vera, aloe vera मुझे ठीक से सूट नहीं करता है. तो मुझे लगा कि COSRX का होगा, सूदिंग है, सनस्क्रीन है, चलो ट्राई आउट करते हैं. दैट इज हाउ माई माइंड वर्क्स चलो ट्राई आउट करते हैं. कोई भी प्रोडक्ट हो चलो ट्राई आउट करते हैं. आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ. तो बात कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी सूट नहीं किया. पहले तो पील ऑफ हो रहा था बहुत ज़्यादा. देन 2-3 दिन यूज़ करने के बाद एक्ने निकल आए और मुझे समझ में आ रहा था क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट वाज द ओनली सनस्क्रीन और ओनली प्रोडक्ट दैट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड एट द रिसेंट टाइम. तो मुझे समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कि कौन सा वाला प्रोडक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो एनीवेज पैसा वेस्ट नहीं हुआ क्योंकि I have a team of people who test out products with me और उन लोगों को like it has suited my one of the team members very nicely and she is very much happy with the product. ये just problem मेरा था कि एलोवेरा vera मुझे सूट नहीं करता है and I just did that. Again coming to another sunscreen, the next product that is BOJ's Rice Water Sunscreen which is I think going viral anywhere and everywhere. So again I got acne with that. मैंने 2-3 दिन यूज़ किया.
मुझे फीलिंग बहुत अच्छा लगा, जैसे कि कॉस्मेटिक्स का सूदिंग सनस्क्रीन का मुझे फील भी अच्छा नहीं लगा था, मुझे यूज़ करके आई वॉज नॉट हैप्पी ऑल्सो, एंड देन आई गॉट रिएक्शन। बट बियोजेस का बियोजेस एज एन ब्यूटी ऑफ जोशन का राइस वाटर सनस्क्रीन मुझे सूट नहीं किया, लेकिन जो फॉर्मूला है बहुत अच्छा है। It is so moisturizing, at the same time it is so lightweight कि वो जो सनस्क्रीन का जो फीलिंग होता है ना वो हुआ ही नहीं। तो I was very happy actually, but in the usage of like 3 to 4 days after that मेरा पूरा स्किन में एक्ने आ गया था। तो अगेन I had to stop using that, और it took some time to जैसा कि होता है कि स्किन बैरियर के लिए थोड़ा सा हम लोगों को टाइम देना पड़ता है फिर से रीबिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए। सो दैट्स ऑल व्हाट आई रिमेम्बर एंड नॉट सूटिंग मी। तो आई होप कि आपको कुछ आइडियाज़ मिला हो, जितने भी प्रोडक्ट्स या फिर जितने भी इंग्रेडिएंट के बारे में मैंने बात किया अभी तक। तो I hope it will help you in taking an informed decision, and that's all for today. And also, as I have linked the vitamin C journey, the VT detail short wala journey, everything, you can go and check out those links in the description section. I'm quite sure that you will find a lot of information. You will gain a lot of science-backed information regarding skincare and products, ingredients, whatever I mentioned. Not only skincare, hair care, body care, everything. So whatever suits you, please feel free to check out my profile, and please do subscribe. It means a lot to me. Thank you for watching.